आत्मस्वरूप गण कर्मर स्वरूप कौन, कर्म किपरि गठित हुए से संबंध में जहाँ आत्मपाठ पुस्तक रे वर्णित होइछि ता उपस्थापन करने को जाउछि। आम ठारे इच्छा ज्ञान आउ क्रिया एकत्रित हो रही। इच्छा हेउछि कामना बा आशा करिबा, ज्ञान हेउछि बुझी पारिबा एवं क्रिया हेउछि कौनसी काम करिबा पई स्थिर करिनबा। एही तीनोटी तत्व मिसी कर्मर रूप गठन करती। माटीरू तैयारी हांडी माठिया विभिन्न खेलना, काठरू तैयारी जिनिस पत्र पलंक खट आदि आमे जानी पारू। सुख दुख लाभ क्षति आदि को आमे अनुभव करि पारू। एही काम करिबी सही काम करिबी नाही बोली विचार करूँ। क्रिया पछरे आमर कामना आउ पाइबार आशा रही थाए। कौनसी वस्तु को पाइबा पाई मन भितरे कामना जागी उठे, तापरे से वस्तुटी किपरि मिलिबो सेथिपाई चिंता करूँ एवं उद्यम करिथाऊ। कामना चिंता और क्रिया बड़ा होइतिबा दौड़ीर तीनिटी क्ष परि मिसिकरी रही थांती। बड़ा होइतिबा दौड़ी ही कर्मर स्वरूप अटे। कामना कर्म तैयारी करे। इच्छा करुथिबा जिनिस को पाइबा पाई आमे उद्यम जारी रखी कर्म रे लागी जाऊँ। कर्म तार फल सृष्टि करे। सही फल सुख किंबा दुख होइथाए। निजर कर्म फल भोग करिबा पाई आमको बारंबार जन्म नेबाकू पड़ी थाए। कर्म तीन प्रकारर, यथा संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। साइती होई रहितिबा कर्म को संचित कहा जाए। जो कर्म आगरू करा जाइथिला एवं वर्तमान तार फल भोगिबाकू पड़ुछि ता प्रारब्ध कर्म अटे। आमे वर्तमान जो कर्म करी चालिछु ताहा क्रियमाण अटे। पूर्व जन्मर संचित कर्मफलरू किछि आनी वर्तमान आमे देह धारण करी जन्म नैछु ताकू प्रारब्ध कहा जाउछि। सही कर्मर फल वर्तमान पाचि सारिछि ताकू अमल करिबाकू पड़िबो बा भोगिबाकू पड़िबो। एहाकू एडाई देई हेबो नाही कि बदलाई पारिबा नाही। जहाँ सबू फल रहिछि ताकू भोग करी सारिबाकू पड़िबो। से सबू भोग करी आमर पूर्व जन्मर ऋण परिशोध करने को पड़ो। जो कर्म वर्तमान करा जाउछि ताहा भविष्यत रे फलिबो ताकू क्रियमाण कर्म बोली कहा जाइछि। एही तीन प्रकारर कर्म को बुझेई देबा पाई वेदांत रे गोटे सुंदर उदाहरण रहिछि। जणे धनुर्धर गोटे सर मारिला। सरटी ता हाथरू चली जाइछि। से आउ सही सर को फेराई आनी पारि। से वर्तमान आउ गोटे सर मारिबा को चाहूछि। ता पिठीरे झुलुथिबा तुणीर रे जो सर गुड़िक रहिछि से गुड़िक हैला संचित। से जो सरटी मारी सारिछि ता हेउछि प्रारब्ध एवं जो सरटी मारिबा पाई चाहूछि ता क्रियमाण बा वर्तमान। एही तीन प्रकार सर मध्यरु केवल संचित और क्रियमाण उपरे तार अधिकार रही। किंतु प्रारब्ध ता हाथ मुठारू चली जाइछि। तेणु तार फल भोगिबाकू ही पड़िबो। पूर्व जन्मर कर्मफल वर्तमान एही जन्म रे भोगिबाकू पड़िबो। ताकू दूर करी हेबो नाही। स्वयं भगवान मध्य प्रारब्ध को टाली देई पारिबे नाही। भगवान राम, राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादिंकर गभीर ज्ञान थिला, असीम शक्ति थिला, तथापि सेमानंकु प्रारब्ध भोगिबाकू पड़िला। राजा नल वनवास करिबाकू चाहू नथिले, किंतु वनवास जाई घास काटिबाकू बाध्य हेले। सकाळ पाइले भगवान रामचंद्र अयोध्यार राजा हेबार थिला, किंतु वनवास जीवा पाई बाध्य हेले। युधिष्ठिरंकु मध्य वनवासर कष्ट भोगिबाकू पड़िला। तेणु प्रारब्ध कर्मर फल आमको भोगिबाकू ही पड़िबो।
आमे निजर कर्म हेतु दुख भोग करूँ किंतु समस्त कर्म दुखदायक नुहे। आमे आमर कर्म रूपक वाहन रे चढ़ी सीमित चेतनार ऊर्ध्व को जाई पारिबा। भगवानंक उच्चतर चेतनारे प्रवेश करि पारिबा। प्रारब्ध केवल अतीत सहित जड़ित, भविष्यत आम निज हाथ रे रहिछि। आमे निजर भाग्य बदलाई पारिबा। आमे निजर इच्छा रे कार्य करि पारिबा। आमे विवेक द्वारा परिचालित होई आग्रह सहित कर्म करने को पड़ो। अतीत मोहरे निया लागू ताकू भूली जाओ। आमे इच्छा शक्ति बल अद्भुत कर्म करि पारिबा। प्रकृति और प्राकृतिक शक्ति को निज अधीन रे रखि पारिबा। आम विरुद्ध रे जदि किछि मंद शक्ति कार्य करुता तेबे आमे सही अमंगल को टाली दे पारिबा। आमे आमर भाग्य को परिवर्तन करी जीवन को रूपांतर करि पारिबा। आमे भगवान स्वरूप रे गढ़ा होइछु, तेणु आमर विपरीत बुद्धि रही से आमे निजको सीमित मन करूँ, मरणशील बोली विचार करूँ एवं बंधन रे पड़िथिबा विश्वास करिनेउ। आत्मपाठ द्वारा आमे भगवत चेतना बा आत्म साक्षात्कार करि पारिबा। आमे समस्त भगवान अंश विशेष अटू। जदि सही भगवान को आम भितर पाइबा तेबे कौनसी कर्म आमको छुई पारिबो नाही। एही संसारर जावतीय कर्म रूपक जल भितरे आमे पद्मपत्र परि रही पारिबा। भगवान सृष्टिर प्रभु होइतिबारु तांकोठारे कौनसी कर्म रहे नाही। जदि आमे अनुभव करि पारिबा जे आमे भगवान सहित एक अटू तेबे आमर मध्य कौनसी कर्म रहिबो नाही। गोटिए विषधर साप को ता भितरे थिबा विष किछि क्षति करि पारे नाही। सेहीपरि एहा मध्य सत्य जे सृष्टि रूप रे प्रकाशित भगवानंक विश्व प्रकृति बा माया आमर किछि क्षति करि पारिबो नाही। यह कर्मर सिद्धांत अटे। यही सिद्धांत कर्म को रूपांतरित करे। तेणु जड़े कर्मयोगी बंधन रे पड़ती नाही। आमे अज्ञानता हेतु बंधन रे पड़ीचु बोली भाविनु। जो कर्म बंधनकारी नुहे ताकू भगवत गीतारे यज्ञ कर्म बोली कहा जाइछे। अर्थात जो कर्म यज्ञ रूप रे करा जाए, सृष्टिर प्रारंभ रे सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म देले सेतेबेले से कहिले, हे मोर संतान मु तुमको सृष्टि कली, परंतु तुम सहित कर्तव्य कर्म मध्य रही। तेणु व्यक्ति कर्तव्य नहीं जन्म होता है। व्यक्ति और कर्तव्य मध्य पार्थक्य नहीं। जदि आमे कर्तव्य कर्म मुक्त होगाकू चाहिबा तेबे आमको स्वयं व्यक्तिगता ठारू मुक्त होगाकू पड़िबो। एपरि भावरे सृष्टि समय रे आमको यज्ञ रूपे एक कर्तव्य पालन हेतु पठा जाई सारिछि। गीतारे कहा जाइछि, सह प्रज्ञा प्रजा। एही पंक्ति रे कर्मर सार कथा रही। मनुष्य सृष्टि यज्ञ सिद्धांत रही। कर्तव्य पालन करिबा दायित्व यज्ञर आह्वान अटे। कर्तव्य कर्म पालन करने को दिव्य पूजा कहा जाइछि। यह बंधनकारी नुहे। जो कर्म यज्ञ भावना रहित बा कर्तव्य कर्म नुहे, जहाँ केवल निज स्वार्थ पई करा जाए, ताहा बंधनकारी अटे एवं दुखर कारण अटे। तेबे प्रश्न हेउछि, एही यज्ञ कर्म बा कर्तव्य कौन, जहाँ सृष्टिर प्रारंभ रे आमको सृष्टिकर्ता प्रदान करछन्ति। आमे निजर कर्तव्य किपरि पालन करिबा, यह जानिबा पई नारद और पुंडरीक संवाद आगामी अंकरे आलोचित हेबो।